वेलकम बैक दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग करेंगे निफ्टी 50 की एक डिटेल एनालिसिस ताकि आपको नेक्स्ट डे के लिए बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो और आप एक सटीक लेवल पे जो है मार्केट में ट्रेड कर सके। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज मार्केट को देखते हैं पहले कि मार्केट में आज हुआ क्या है एक्चुअल में। तो मार्केट ने जो है आज आपको एक बड़ी सारी यहाँ पे अपसाइड की रैली दिखा के दी है। ठीक है, और जिसकी हम लोग बात भी कर रहे थे कि जब तक कंफर्मेशन नहीं आएगा तब तक हम लोग सेल नहीं करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये सेलिंग हमने प्लान करी थी आज के दिन पे, जो मैंने आपको ट्रेड शेयर किया था हमारा टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, तो वहां पे जो है ये जो ट्रेड था हमारा वो एनईएस सेटअप के ऊपर था, ना कि कोई हमारा एसएमसी के ऊपर था। ठीक है, तो इसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड इसलिए हमने लिया था वहाँ पे एनईएस सेटअप के हिसाब से, और जो है हमने जो है एसएमसी के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड नहीं लिया। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या किया, हमारा 4 आवर का इंड्यूसमेंट किया। ठीक है, एक शॉर्ट टर्म सेलिंग आई, देन अगेन रिकवरी आई। अब उसके बाद ये जो सेलिंग आ रही है ये इंपॉर्टेंट सेलिंग है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अब हायर टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन चाहिए हमें, क्योंकि ये 4 आवर का इंड्यूसमेंट है, तो 15 मिनट के ऊपर हमें कंफर्मेशन चाहिए। 15 मिनट में हमें मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला है विद डिस्प्लेसमेंट मिला है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से मार्केट ने मूव भी देना शुरू कर दिया है। ठीक है, हम उम्मीद कर रहे हैं यहाँ से कि यहाँ पे मार्केट आए और यहाँ से जो है हम कंफर्मेशन देख के सेल करेंगे। ठीक है, तो कल के दिन की जो प्लानिंग रहेगी हमारी वो सिंपल से रहने वाली है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा और उसके बाद में रिट्रेसमेंट करके सेल ऑफ करने की प्लानिंग करेंगे। तो जो मैंने आपको लेवल बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है फॉर द सेलिंग पर्पस। ठीक है, इसके ऊपर ही हमारा कौन सा एरिया है, ये हमारा मंथली आईआरएल था, जिसको हमने एज ए यहाँ पे यूज किया था डिमांड जोन की तरह। वो ब्रेक हुआ है तो ऑब्वियस बात है कि ये अब हमारा काम किसी तरह करेगा यहाँ पे, ये हमारा सप्लाई की तरह काम करेगा। ठीक है, तो मार्केट उसके नजदीक से बिल्कुल लेवल से ही क्या कर रही है, यहाँ पे सेल ऑफ करने की आपको जो है मौका दे रही है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल चुकी है, अब बस इसके ऊपर आके हमें एक और लास्ट 1 मिनट के ऊपर कंफर्मेशन चाहिए ताकि हम उससे प्रॉपर लेवल से सेल ऑफ करने की ट्राई कर सके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा कल के दिन के लिए इंपॉर्टेंट लेवल, और यहाँ से हम लोग टारगेट करेंगे ऑलमोस्ट 1:5 का टारगेट हम लोग करने वाले हैं। एज यूजल 4 आवर के स्ट्रक्चर पे 1:5 करते हैं, 15 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर 1:3 करते हैं, और 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर हम लोग 1:2 को हम लोग टारगेट करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा उतना ही बड़ा आपको मूव देखने को मार्केट की तरफ से मिलता है। ठीक है, तो इस चीज को जब आप समझ जाते हैं तब उसकी वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती है। जैसे कि हमारा यूएसडी जो कैड है उसके अंदर आप देखोगे तो ये जो मेरा ट्रेड था, इसमें बस एक चीज मुझसे गलती हो गई, मैंने जो लेवल है वो ज्यादा प्रिसाइज हो गया हमारा, हमने एफईजी से एंट्री नहीं करी। ये हमारी एफईजी से एंट्री होती है हमारे यहाँ पे 1 मिनट के स्ट्रक्चर के ऊपर ट्रेड था ये हमारा। ठीक है, और एग्जैक्ट उस लेवल को टैप करके ये बूम कर रहा है मार्केट, आप देख सकते हो। ये था सिर्फ हमारा स्टॉप लॉस, देख रहे हो एक पिप का भी स्टॉप लॉस नहीं आ रहा है पूरा सा। ठीक है, ये ट्रेड देख रहे हो आप, ये पूरा ट्रेड यहाँ तक का था ऑलमोस्ट 1:38 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, और जो मूव दिख रहा है ना आपको, ये सच में इतना खतरनाक मूव है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेड का बहुत ही इंतजार करना पड़ता है। ठीक है, और इंतजार कैसे करना पड़ता है आपको, हर एक चीज को आपको बिल्कुल आराम से चेक कर लेनी होती है, जो मैं आपको सिखाता हूँ। जो मेरे सेटअप है आईआरएल ईआरएल का सेटअप जो है, और विद स्ट्रक्चर हेल्प करता है उसको पकड़ने में। ठीक है, इसके थ्रू जब आप ट्रेड करते हो ना तो भाई आपको कुछ इस प्रकार के ट्रेड मिलते हैं। मैंने 1:12, 1:13, 1:16, 1:20 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाले ट्रेड निकाले हैं, और ये आपके सामने 1:38 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो वाला ट्रेड था। बस थोड़ा सा यहाँ पे जो है हमने एफपीजी को ध्यान में नहीं रखा। ठीक है, और उसकी वजह से देखो कि इतना बड़ा मूव जो है मार्केट में ये जाता हुआ नजर आ रहा है आपको। तो कैंडल देख रहे हो आप, इतनी ज्यादा फास्ट। ठीक है, जितना कंसोलिडेट करना, जितना मार्केट को अटकना था वो रुक चुका मार्केट, और ये जो है आफ्टर कंफर्मेशन ये मूव आपके लिए इंतजार कर रहा होता है मार्केट में। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझ में आ रही होगी कितनी पावरफुल चीज जो मैं आपको सिखाता हूँ और बताता भी हूँ। ठीक है, और वही चीज जो है मार्केट में काम भी करती है, क्योंकि लिक्विडिटी प्लस स्ट्रक्चर प्लस बायस प्लस फ्रैक्टल, यह आपने सबने जाना है, देखा है, सीखा है, लेकिन इसको काम में कैसे लेते हैं मार्केट में वो सिर्फ आपको मैं ही सिखा सकता हूँ। अगर आपको सीखना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे टेलीग्राम की तो रीच आउट कर सकते हैं, एनईएस सेटअप मेरा सीख सकते हैं। अभी तक एनईएस सेटअप में हम लोग 8% जो है हमने गेन किया था, जिसमें आज 1% का लॉस हुआ, मतलब अभी भी हम 7% जो है मार्केट में अप बैठे हुए हैं इन एनईएस सेटअप। 7% इज अ वेरी बिग डील इन द जो है, आप लोग कभी भी अगर मार्केट में काम करें तो आप जानते होंगे कि 3-4% भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं 7% की बात कर रहा हूँ, एक मंथ के अंदर 7% निकालना इज अ वेरी बिग थिंग। ठीक है, किसी को बहुत कम लगेगा, 7% बहुत छोटी बात है, जो भी मानते हैं वो, लेकिन जब वो अगर इसमें करियर बनाना चाहेंगे ना, और जब वो इसके लिए सीरियस रहेंगे तब वो समझेंगे कि 7% क्या चीज होती है। ठीक है,
तो अब बात करते हैं यहाँ पे सेलिंग की, हमने कि भाई सेलिंग कैसे करनी है, कंफर्मेशन देख के सेलिंग करनी है हमें। उसका अपडेट भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि आज मार्केट में कुछ खास हुआ क्या। अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर ट्रेडिंग के थ्रू, अगर आप स्ट्रक्चर ट्रेडिंग भी करते हैं तो आप उसके थ्रू भी जो है मार्केट में इजीली जो है अर्न कर सकते हैं। इजीली आप जो है 4-5% के आप उससे बहुत ज्यादा गेन कर सकते हैं, अगर आप मेरी एसएमसी के थ्रू भी काम करते हैं तो। जैसे कल ही हमने एसएमसी के थ्रू यहाँ पे ट्रेड लिया था, और उसी के थ्रू देखो कल हमने एफईजी पे एंट्री करी थी। ये जो ट्रेड जा रहा है ना एफईजी से जा रहा है, यही हमने कल एफईजी से यहाँ पे एंट्री करी थी, ठीक है। आज हमने थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज कर दिया उसकी एंट्री के लिए, ठीक है। और ये देखोगे यहाँ से एंट्री हुई थी, और यही टारगेट था हमारा, वही बॉस तक का टारगेट था हमारा। पूरे 200 पॉइंट का ये टारगेट मिला था हमें, 1:9 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो। तो आपके लिए ऐसा एक ट्रेड भी सफिशियंट होता है मार्केट में काम करने के लिए, ठीक, समझ रहे हो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद वापस क्या होता है, वापस इंड्यूसमेंट हुआ, वापस बॉस हुआ, वापस इंड्यूसमेंट, वापस हुआ। इंड्यूसमेंट के नीचे क्या है आपके पास में, ऑर्डर ब्लॉक ये बैठा हुआ है, और यहाँ पे कुछ भी नहीं है। इंड्यूसमेंट भी आपको कुछ कंफर्मेशन ढूंढनी है, कंफर्मेशन मिले तो एंट्री करनी है, नहीं मिल रही है तो अवॉइड कर देना है। कोई जरूरी नहीं होता है कि हर स्ट्रक्चर में ट्रेड मिले आपको। अब यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है जहां से हम लोग जो है एंट्री प्लान कर सके, तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें एंट्री करनी ही है, नहीं ऐसा नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि हमें इसको अवॉइड करना है। इस स्ट्रक्चर में कोई भी ट्रेड नहीं हुआ। उसके बाद अगेन बॉस हुआ, अगेन यहाँ पे इंड्यूसमेंट था ही नहीं, गैप अप खुला, इंड्यूसमेंट हुआ, इंड्यूसमेंट होने के बाद में अगेन इसके नीचे कुछ भी नहीं है हमारे पास, ठीक है। यहाँ से मार्केट ने फॉल दिया और यहाँ पे स्ट्रक्चर ब्रेक किया, ठीक है। रिट्रेसमेंट कुछ आया नहीं तो इसमें भी कोई एंट्री बनी नहीं, ठीक है। यहाँ पे एनईएस सेटअप एक्टिवेट हुआ, हमने सेल किया, यहाँ पे मार्केट ने ऐसा ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मार्केट ने बॉस किया, आईडीएम वगैरह किए, ठीक है। काफी चीजें होती रहती है। देखोगे यहाँ पे मार्केट ने इंड्यूसमेंट किया, इनसाइड बार बनाया, इनसाइड बार का हाई ब्रेक हुआ, ठीक है। ये हाई ब्रेक हुआ, ये हमारा यहाँ पे क्या हुआ, स्टॉप लॉस हुआ, और 1:2 मिनिमम हम लोग टारगेट लेके चलते हैं, ये 1:2 पे यहाँ पे डन हुआ, समझ रहे हो, ये आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अगेन मार्केट ने बॉस किया, अगेन मार्केट में जो है इंड्यूसमेंट देखना है हमें। इंड्यूसमेंट कहाँ पे जाके हुआ, इसका इंड्यूसमेंट हुआ हमारा इस जगह जाके। इंड्यूसमेंट के बाद मार्केट ने क्या कर दिया हमारा, यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा चौक का लेवल था जो मार्केट ने स्वीप किया, चौक स्वीप हुआ। स्वीप होने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे अगेन एक अपसाइड का मोमेंटम लगा के दे दिया हमें, समझ रहे हो। फिर अगेन क्या हुआ, अगेन यहाँ पे बॉस हुआ हमारा, ठीक है। तो ये चीजें कंटिन्यू चलती रहती है। बस आपको ये पता होता है कि एक स्ट्रक्चर में 5 पीओआई जोन होते हैं, चौक, बॉस, आईडीएम, डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक, ये पांचों एरियाज होते हैं। अगर आप इनके ऊपर भी ट्रेड करते रहते हैं तो आप देखोगे एंड ऑफ द मंथ आप बहुत ही अच्छे गेन में निकलेंगे। लेकिन मैं आपको बोलूंगा 5% होता है, बंद कर दो, फिर नेक्स्ट मंथ चले जाओ, नेक्स्ट मंथ आपको वही 5% निकालना है, फिर बंद कर दो। तो इस तरीके से आप काम करते जाओगे तो आपको बहुत मजा आएगा। लेकिन आप सोचो कि मैं एक ही बार में सारा कैप्चर कर लूँ, तो फिर वो चीज़ तो नहीं हो सकती, फिर उसमें आप लॉस खा के बैठोगे, समझ रहे हो। हर चीज़ काम करती है लेकिन रोज काम नहीं करती, हर वक्त काम नहीं करती। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। अगर किसी की गलतफहमी ये है कि भाई मैंने जो चीज़ सीख लिया है वो हर वक्त काम करेगी, रोज काम करेगी, रोज मुझे ट्रेड मिले, रोज ऐसा हो, रोज वैसा हो, तो फिर आप जो है बहुत ही गलत प्रोफेशन में आ चुके हो। क्योंकि इसमें चाहिए पेशेंस, इसमें चाहिए डिसिप्लिन। जो नहीं है वो मार्केट में नहीं टिक सकता, ठीक है। तो देखो आज की वीडियो में इतना ही था, ज्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता मैं आपको, ठीक है। बस एक चीज बताना चाहता हूँ मैं आपको कि यहाँ पे जो मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप के लिए मैंने बताया था आपको कि आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। उस व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप ज्वाइन होते तो मैंने जो है इस स्टॉक के बारे में आपको वहाँ पे एनालिसिस दी थी, ठीक है। और यहाँ से मैंने बताया था आपको 1207 की प्राइस मैंने बताई थी यहाँ पे ऐड करने के लिए। 1207 से आप देख सकते हो 1329, ऑलमोस्ट कितने दिन हुए हैं इसको, सिर्फ आप देखोगे 16 मार्च को एंट्री मिली आपको, 16, 17, 18 3 दिन के अंदर मार्केट जो में ये जो शेयर है ऑलमोस्ट जो है 121 रुपए, मतलब 10% ऊपर जा चुका है आपने एंट्री से। 1207 से सिर्फ ये 3 रुपए नीचे गया है और वहां से मार्केट में बूम मिला है आपको। तो मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि आप जाइए मेरे टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। व्हाट्सएप ग्रुप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये पिन सेक्शन में आपको दिख जाएगी लिंक, आपको यहाँ पे जाके ज्वाइन कर लेना है। जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेंगे, बहुत ज्यादा, क्योंकि ये स्टॉक ऐसे हैं जो प्रीमियम लेवल के स्टॉक्स हैं, ठीक है। और मैं आपको जो है इनकी एनालिसिस शेयर करता हूँ, लेना है नहीं लेना वो आपकी इच्छा के ऊपर होगी, बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पे, मेरी एनालिसिस शेयर करता हूँ, आप भी अपनी भी आप एनालिसिस करो। और अगर आपको सही लगता है तो आप उसके अंदर प्लानिंग कर सकते हो रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करके, ठीक है। क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ तो मैं कभी भी कॉल टिप्स नहीं दे सकता आपको बिल्कुल भी, सिर्फ मैं अपनी एनालिसिस शेयर कर सकता हूँ जैसे मैं यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, ठीक है। तो आई होप सो आपको आज की वीडियो में मजा आया होगा, कुछ चीज समझ में आई होगी, और कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल समझ में आ गया होगा कि कल आपको किस पे ज्यादा फोकस करना है,
ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में।